तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा थी आज 2 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो चुकी है और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल भी चुके हैं, जिसमें हम लोग आपके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, करंट के भी टॉपिक्स देखने वाले हैं और आपके जो न्यूमेरिकल्स पूछे वो भी देखेंगे। तो डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी वो आज हम लोग आपको बता देते हैं कि जो मैथ्स का था वो थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम है, सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो घबराने कोई बात नहीं है, जिनका आगे पेपर है वो लोग इसी पैटर्न को फॉलो करें, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिल को शास्त्रीय भाषा के रूप में कब जोड़ा गया था। व्हेन वॉज तमिल एडेड एज क्लासिकल लैंग्वेज। तो 2004 में तमिल को जोड़ा गया था। और देखिए यही सेशन मैंने आपको कल कराया था, जो लैंग्वेजेस वाला पार्ट है, जिसमें मैंने बताया था तमिल को 2004 में जोड़ा गया है। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर होंगे जिनका आगे शिफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, यानी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है। तो कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन 21A से संबंधित है आपका 86वां संशोधन। उसके बाद आपसे पूछा था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू करी गई थी। तो अगर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पूछी गई होगी तो 2015 में शुरू करी गई थी। बच्चे बता रहे थे कि प्रधानमंत्री दूसरी योजना पूछी गई थी, वो भी हमने आगे क्वेश्चन रखा है, तो दोनों यहाँ पर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। कुछ भी योजनाओं से पूछ सकता है और पूछा जा रहा है। उसके बाद पूछा था कि जर्मन ओपन जो बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी उसमें विक्टर एक्सलेन को किसने हराकर जीता है। तो इंडिया के लक्ष्य सेन ने विक्टर एक्सलेन को हराया है, किसमें, जर्मन ओपन में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्टर एक्सलेन बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं बैडमिंटन के, इनको हराकर लक्ष्य सेन ने जीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रथम फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, यानी प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो अटॉर्नी जनरल होता है। इससे क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था पॉलिटी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या पूछा गया था आपसे। छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है। तो छोटा नागपुर पठार से आपकी दामोदर नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो जो आपका प्रधानमंत्री जी हैं इन्होंने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो है उद्घाटन मेरठ में किया हुआ है। कहाँ पर है मेरठ, आपका यूपी उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में है, राज्य में है। उसके बाद आपसे पूछा था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे, उंगली, तर्जनी और मंद उंगली के बीच में क्या कोण होना चाहिए। तो देखिए अंगूठे और जो आपकी 4 फिंगर होती है इसके बीच में कोण क्या होता है, इसके बीच में आपका 90 अंश का कोण होता है। देखिए आपको हम बता देते हैं, जैसे ये आपका अंगूठा है, ये आपकी 4 फिंगर होती है और ये आपका क्या होता है, करंट होती है। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, ये फोर्स का डायरेक्शन होता है, ये आपका मैग्नेटिज्म का डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का, और ये आपका करंट का डायरेक्शन होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में। तो इसमें क्या होता है, सभी जो है 90 अंश के कोण पर होते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये आपसे एग्जाम में आज पूछा गया था। उसके बाद देखिए ये आपसे पूछा गया था कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। सर्किट में 24 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, कौन सा 4 ओम है और 6 ओम है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कितना, 4 ओम पर और 6 ओम पर। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और ये किस में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, ये आपके सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है, हम इनको ऐड कर लेते हैं, स्पेस नहीं ऊपर करेंगे हम लोग। देखिए 6 और 4 हो जाएगा 10 ओम। अगर सीरीज़ में होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 10 ओम कर लेंगे। उसके बाद आई निकाल लेंगे, आई बराबर क्या होता है, V/R हो जाएगा। तो यानी कि आई कितना हो जाएगा, 2.4 एम्पियर आई आ गया। अब आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है 4 ओम के अक्रॉस। तो ये मुझे बताइए कि V बराबर क्या होता है, V होता है IR, आपको पता होगा। आई कितना है 2.4, तो 4 ओम के सामान निकालना है हमको, तो 4 से गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 4 जा 16 और 1 9.6 आ जाएगा। अब यहाँ पर V पूछा है 6 के क्रॉस, 6 के क्रॉस क्या होगा, 2.4 इंटू 6 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12, 14.4 वोल्ट आ जाएगा। तो देखिए अगर 4 ओम के क्रॉस पूछा है तो इतना, 6 ओम के क्रॉस पूछा है तो इतना आ जाएगा। ऐसे आपको करना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसके तहत जो आदमी मर जाता है उसको कितना रुपए की धनराशि दी जाती है। तो 2 लाख रुपए की धनराशि उसको दी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवर्ष जो पंचायत होती है उसका कार्यकाल कितने समय का होता है, तो 5 वर्ष का होता है पंचायत का कार्यकाल। उसके बाद आपसे पूछा था कि किस वेद में जादुई मंत्र शामिल है, यानी कि मैजिकल चार्म्स और स्पेल किस वेद में इंक्लूडेड है, तो अथर्ववेद में है, जिसमें आपका मैजिकल चार्म्स जादुई तंत्र मंत्र रहते हैं। उसके बाद आपसे पूछा था ये पीएम रोजगार योजना कब शुरू करी गई थी, शायद ये पूछा था, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना सन 1993 में पूछी गई थी, पूछी क्या गई थी, ये लागू करी गई थी। पूछा था कि फ्लोरीन जो है कार्बन के साथ किस प्रकार का बॉन्ड बनाता है, तो आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। देखिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है फ्लोरीन बनाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक और बॉन्ड बनाता है आयनिक बॉन्ड बनाता है, यानी कि इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करता है, एक ले लेता है, और कभी कभी ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है हेलोजन्स के साथ भी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 टाइप्स के फ्लोरीन बॉन्ड बनाता है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग पूछा था, ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो हड्डियों को जोड़ने में ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है, जो आपका प्लास्टर बनता है। उसके बाद आपसे द्विविस्थापन प्रक्रिया पूछी गई थी, जिसमें क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा था कि 2 कंपाउंड होते हैं उनमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। उसके बाद एक पैरेलल रेजिस्टेंस से आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 समांतर पे आपके रेजिस्टेंस जुड़े थे, समांतर पे होते हैं तो सभी को पता है कि क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि ये सिंपल सी चीज़ है, R1 प्लस R2 को हम लोग ऐड कर लेते हैं, और फिर जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया तो फार्मूला हमें पता ही है, हम लोग निकाल लेंगे। तो सेम ऐसे क्वेश्चंस आज आपके पूछे गए थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये क्वेश्चंस पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे, और अगर पूछे गए थे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।